60 के दशक के मध्य में, विशेष रूप से 1960 के दशक के मध्य में, भारत एक गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा था, जहां लाखों करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर थे और अकाल का खतरा मंडरा रहा था। यह वह कठिन समय था जब देश को अपनी तेजी से बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए एक क्रांतिकारी कृषि समाधान की सख्त और तत्काल जरूरत थी। इसी चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि में हरित क्रांति का उदय हुआ, जिसने भारत के कृषि परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया और देश को खाद्य सुरक्षा की ओर ले गया। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ावा देना था, विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाना, ताकि भूखमरी और अकाल के गंभीर खतरे से स्थायी रूप से निपटा जा सके। एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें अक्सर भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ने इस महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व किया और इसे सफल बनाया। उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के वैश्विक प्रयासों पर आधारित होकर भारत को खाद्य घाटे वाले राष्ट्र से एक प्रमुख वैश्विक कृषि उत्पादक देश में बदल दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उच्च उपज वाली किस्मों के बीज विकसित करने में महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाई। हरित क्रांति के मुख्य तत्वों में एचवाईवी बीजों को अपनाना, आधुनिक खेती की तकनीकें जैसे मशीनीकरण, विस्तारित सिंचाई सुविधाएं और उर्वरकों व कीटनाशकों का बढ़ा हुआ उपयोग शामिल था। इसका प्रमुख लक्ष्य भूख को कम करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कृषि का पूर्ण आधुनिकीकरण करना था। साथ ही ग्रामीण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, अधिक रोजगार सृजित करना और अधिक मजबूत तथा प्रतिरोधी फसलें विकसित करना भी इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल थे। हरित क्रांति के मूल घटकों में खेती योग्य भूमि का व्यापक विस्तार और दोहरी फसल प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल था। उच्च उपज वाली किस्मों की शुरुआत, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का मजबूत विकास और रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का व्यापक उपयोग भी इसके महत्वपूर्ण हिस्से थे। कृषि मशीनीकरण ने किसानों की उत्पादन क्षमता को काफी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सकारात्मक प्रभावों में खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल थी, जो 1978 से 79 तक 13 करोड़ 10 लाख टन तक पहुंच गई। भारत ने खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल की, जिससे किसानों की आय में अच्छी वृद्धि हुई और कृषि आधारित उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई और गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई, जिससे लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। हालांकि हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम भी सामने आए, जिनमें पर्यावरणीय गिरावट प्रमुख थी। इसमें मिट्टी की उर्वरता में कमी, पानी का अत्यधिक दोहन, जैव विविधता का गंभीर नुकसान और रासायनिक उपयोग से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरे शामिल थे। आर्थिक चुनौतियां भी उत्पन्न हुई, जैसे उच्च उत्पादन लागतें, किसानों पर बढ़ता कर्ज का बोझ और विभिन्न क्षेत्रों में असमानताएं। सामाजिक मुद्दों में बड़े किसानों के पक्ष में बढ़ती असमानता, किसान आत्महत्याओं की समस्या और मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी की वृद्धि शामिल थी। हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर केंद्रित थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख लाभार्थी राज्य थे। इन कमियों को दूर करने के लिए दूसरी हरित क्रांति या हरित क्रांति 2.0 फीट की अवधारणा प्रस्तुत की जा रही है। यह टिकाऊ कृषि प्रथाओं, सटीक कृषि तकनीकों और जलवायुचीली खेती पर विशेष जोर देती है। संक्षेप में, हरित क्रांति भारतीय कृषि के लिए एक परिवर्तनकारी अवधि थी, जिसने खाद्य सुरक्षा में उल्लेखनीय और स्थायी सुधार किया। लेकिन इसने ऐसी चुनौतियां भी पेश की जिनके लिए टिकाऊ, समावेशी और संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आज आवश्यकता है।